अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम हो। दोस्तों, अभी जो आपके साथ में वीडियो शेयर करने वाला हूँ, आप जियो टीवी पे और दीगर चैनल्स पे हफीज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी, जो कि इमरान ख़ान के बहनोई भी हैं, कज़न भी हैं, उनके हमेशा तबसरे सुनते रहते हैं और वो बड़े बबांगे दोहल और बड़े बेलाग किस्म के तबसरे करते हैं और बड़े मबनी बर ठोस सबूत पे होते हैं। तो उनकी कोई बात ऐसी नहीं होती कि जो हवा में हो या बग़ैर रीज़न के हो, मुदल्लल गुफ्तगू हमेशा करते हैं और उनके बड़े फॉलोअर हैं और उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। और जैसे मैं हूँ, मैं भी हमेशा उनका रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ, तो जब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की बात आती है तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि वो बड़े बेहतरीन किस्म के जो है ना वो तबसरा निगार हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि 2 दिन पहले एक हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने तबसरा करते हुए कुछ मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर बातें की कि इमरान ख़ान के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो इमरान के साथ मुखलिस नहीं है। और ये बात कोई उन्होंने पहली दफ़ा नहीं की, सारी दुनिया यही कहती है, मैं भी यही कहता हूँ कि इमरान के साथ जो इधर उधर से लोग दाएं बाएं से उड़ के पंछी आए हैं, उड़ के जो कबूतर आए हैं, वो इमरान ख़ान के कबूतर नहीं है, वो किसी और के सिखाए हुए कबूतर हैं। वक्त पड़ने पर वो अपने डेरे पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी हवाले से उन्होंने एक बात की आज़म सवाती के हवाले से, और आज़म सवाती के हवाले से केस पहले ही अदालतों में चल रहे हैं। वो पहली दफ़ा उन्होंने बात नहीं की कि उन्होंने कोई बात की कि जी अमेरिका में वो इस तरह का बिज़नेस करते थे, वहाँ से ये पैसे कमा के लाए हैं, तो ये वाली बात की। तो इस बात के ऊपर हुकूमत ने क्या किया, मैं हैरान हूँ हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के ऊपर ना सिर्फ जियो टीवी पे बल्कि तमाम चैनल्स पर 1 महीने की पाबंदी की सज़ा सुना दी। भाई, सज़ा सुना दी, ना आपने उससे जवाब मांगा है, ना कोई केस किया है, ना उससे कोई रीज़न पूछी है, और आपने उसको सज़ा भी सुना दी और वो उनका परसों से बैन भी लगा हुआ है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए ये होता है कि हम सीनियर वकील हैं, अगर कोई किसी की तौहीन करता है, कोई मिस स्टेटमेंट करता है, फॉल्स स्टेटमेंट करता है, गलत बयानबाजी करता है, तो उसका एक तरीका ये नहीं कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। ये तो हमारे जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 1 से लेकर 25 तक हकूक़ बयान किए गए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। ठीक है, आर्टिकल 4, 25, उसमें सारे आर्टिकल आते हैं, और किसी के ऊपर इस तरह ज़बानबंदी ताले तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है जी, तो ये बात एक तो गलत हुई है पैमरा की तरफ से, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी ने देखा है कि कोई गलत बात किसी मेरे बारे में, किसी के बारे में की है, तो लॉ ऑफ टार्ट मौजूद है। आप वहाँ पे सिविल कोर्ट में डैमेजेस सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरा हुआ है, उसमें सबूत दें। अगर वो बात गलत साबित हो जाए तो आप करोड़ों के अरबों के सूट फाइल कर सकते हैं, जैसे शहबाज शरीफ ने इमरान ख़ान के ऊपर किया हुआ है, जैसे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इमरान ख़ान के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि इमरान ख़ान भी तकरीरों में ऐसे फाल्स इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। तो इस तरह ये जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो बहुत पॉपुलर हैं और उनको लोग सुनते हैं, मिलियंस के हिसाब से उनके फॉलोअर्स हैं, इस तरह लोगों को उनकी गुफ्तगू से, उनके इल्म से महरूम रखना, ये खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत ये पहले भी ये कर रही है। उन्होंने मरीम नवाज़ के जलसों पे पाबंदी लगा दी है। भाई क्यों? कहीं लिखा हुआ है किसी कानून में, किसी किताब में लिखा हुआ है कि मरीम नवाज़ की बात जो अदालत में नहीं जाएगी, जो कन्विक्टेड होगा? सारा दिन वहाँ पे जो बैठे होते हैं, ये कन्विक्टेड लोग बैठे होते हैं, उन्होंने सारे चैनल चला रहे हैं, सारे सब के सब किसी न किसी केस में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी बात नहीं हो सकती। कोई मुल्ज़िम की बात आप अदालत में नहीं बयान कर सकते। हम रोज़ मुल्ज़िमों के बयान अपने टीवी चैनलों पे चलाते हैं, जो हाई कोर्ट में आते हैं, उनके रोज़ ही बताते हैं कि हाँ बताएं जी आपके ऊपर केस है, ये कैसा केस है, क्यों बना है, क्या है, तो वो हम चलाते हैं। तो क्या हम कंटेम्प्ट में आते हैं या हमारे ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए? तो ये पाबंदी गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी है। इस पैमरा फौरी तौर पे इस पाबंदी को ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच।